हाँ जी बच्चों, सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत है, वेलकम है। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स। और बच्चों, अपन जो है आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं चौथे प्रश्न के अगले कुछ प्रश्नों की, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लासेस डाली थी उसके अंदर लगभग 4 सवाल अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, और पांचवा भी कर लिया और छठा भी कर लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं इसके सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, 0-4, 0-4 -8 -12 ... ये सवाल दे रखा है। कंप्लीट है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो फाइंड करते हैं अपन। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले A1 का मान कितना 0, फिर A2 का मान क्या है -4, फिर क्या है A3 का मान क्या है -8, फिर A4 का मान क्या है -12 है। कंप्लीट मामला यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे अपन D1 निकालेंगे, तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 -A1, तो D1 बराबर A2 का मान -4 माइनस A1 का मान क्या है 0, तो D1 बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। आ गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े। फिर D2 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो D2 का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा A3 -A2, तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कितना है -8 है। फिर फॉर्मूले में क्या चल रहा है माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ना, फॉर्मूले में भी माइनस है और A2 का मान भी किसके अंदर है माइनस में, तो 2 माइनस साथ में आएगा। एक को किस में बंद करना पड़ेगा, कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। और फिर क्या बन जाएगा, D2 बराबर माइनस के तो 8, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4। जब एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है तो क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, बड़ी संख्या माइनस की, तो क्या आ जाएगा माइनस। जब सर D1 और D2 बराबर आ जाते हैं तो हम D3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप फाइंड करेंगे D3 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 -A3, D3 बराबर A4, यानी कि चौथे नंबर का पद कितना है -12 है। फिर फॉर्मूले में A3 का मान कितना है -8 है। दो चिन्ह साथ में, तो इसको किस में बंद करेंगे, कोष्टक में बंद करेंगे भाई। कर लिया बंद। फिर लिखा अपन ने D3 बराबर माइनस के तो 12, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये प्लस के 8। D3 बराबर एक माइनस का एक प्लस का, बाकी होगी 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। D3 बराबर क्या हो गया -4 हो गया। आ गया समझ में। D1 भी 4 माइनस का, D2 भी और D3 तीनों बराबर आ चुके हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः AP है, अतः AP है, यानी कि वो समांतर श्रेणी है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े। फिर अगर AP है तो उसका सारवंतर लिखना पड़ेगा अपने को। तो सारवंतर में क्या है भाई, सारवंतर लिख देंगे अपन। सारवंतर क्या होगा, D1 D2 D3 जो भी आया बराबर वो सारा ही सारवंतर है। तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, कोई सा भी निकालो। अब अगर AP है तो उसके सारवंतर लिखिए, सारवंतर लिख दिया, उसके अगले 4 पद भी लिखिए, अगले 3 पद भी लिखिए। तो अपन लिखेंगे माना कि अगले 3 पद क्या है, A5 है, A6 है और A7 है। और ये कैसा है पता है ना भाई, A1 A2 A3 A4 तक तो देर का, तो A5 A6 और A7 गायब है अगले, तो वो निकालने अपने को, निकाल लिए। A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A5 बराबर क्या बनेगा बच्चों, A प्लस एक कम डी जुड़ेगा यानी 4D जुड़ेगा। तो A5 बराबर क्या होगा, A यानी कि प्रथम पद है हमारे पास 0 प्लस 4 इंटू D, और D का मान क्या है -4 है। यही है ना सारवंतर D, यानी -4 है और -4 है। तो दो चिन्ह साथ में आने पर इसको बंद कर देंगे कोष्टक में। A5 बराबर 0 प्लस इंटू माइनस -4 इंटू 4 हो गया 16, तो A5 बराबर क्या होगा -16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस के 16 आ गए। ये आया अपना A5 का मान। अब आगे निकालना अपने को, तो समझिएगा आगे देखिए। अब निकालना अपने को A6 निकालना, तो A6 बराबर A6 है तो A में एक कम डी जोड़ेंगे, 6 है तो कितना आएगा 5D। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना है भाई 0 है, फिर प्लस का प्लस है, फिर 5 के 5, फिर इनटू, और D का मान कितना है -4 आया ना सारवंतर, तो ये -4। तो A6 बराबर 0 प्लस इंटू माइनस -5 इंटू 4 20, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया
6 का मान हो गया। अब A7 निकालना, तो A7 बराबर A+7 है, तो क्या होगा 6D जुड़ेगा। A7 बराबर प्रथम पद कितना है 0 प्लस 6 इंटू डी, और डी का मान कितना आया भाई सार्वंतर माइनस का 4 आ गया। तो A7 बराबर 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। A7 बराबर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस हो रही है 24, जीरो का कोई मतलब है ही नहीं। तो अगले जो है हमारे पास तीन पद आ चुके हैं, माइनस के 16 और माइनस के 20 और माइनस का 24 आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है भाई, मामला आया समझ में यहाँ पे। ये था अपना आज की क्लास का पहला सवाल। आज की क्लास के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। ज्यादा लंबी क्लास लेने से भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ज्यादा 10-15 मिनट आप कंटिन्यू सुबह शाम एक एक क्लास देखो तो आपका कोर्स भी चलता जाएगा। रोज के स्कूल में भी 4-5 सवाल ही करवाते हैं अगर सही तरीके से पढ़ा हुए तो, बाकी तो एक ही दिन में चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगला सवाल पढ़े भाई, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 दे रखा। आठवां सवाल देखिएगा, माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 डॉट 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 ये दे रखा। अब अपने को आंसर निकालना है इसका, समझिएगा ध्यान से। ये क्या है भाई A1 माइनस का 1/2, फिर ये क्या है A2 बराबर B माइनस का 1/2, फिर ये क्या है भाई माइनस का A3 भी 1/2 दे रखा है, और A4 भी हमारे पास कितना है भाई माइनस का 1/2 ही दे रखा है। सारे भाई समान दे रखे हैं, सारवंतर कोई दिक्कत है क्या इसमें? सारवंतर क्या, सॉरी सारे ही पद समान दे रखे हैं। पहला पद भी माइनस का 1/2 है और दूसरा पद भी माइनस का 1/2 है, और इसका अगला जो पद है वो भी माइनस का क्या है 1/2 है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने को पता करना है कि भाई ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं इसका पता करना अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन निकालेंगे D1 D2 और D3 निकालेंगे, फिर उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि ये आंसर जो है एपी है या नहीं है। चलिए पता करते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। दिख रहा सभी को कंप्लीट? हाँ जी, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा शायद, इंक का फर्क पड़ गया है ना। इंक थोड़ी सी क्या आ गई अपनी ब्लैक, ये ब्लू आ गई ना, इसलिए थोड़ी सी ब्लैक नहीं, इसमें हरी हरी हो गई तो सारा हरा हरा ही दिख रहा है। चलिए A1 A2 A3 A4 सारे पद लिख दिए अपन ने, आगे बढ़े फिर। अब अपने को पता करना है D1 पता करना है, तो D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 दूसरे नंबर का पद कितना है माइनस 1/2 है, फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर A1 का मान B माइनस का 1/2 बच्चों, इतने साथ में इसको किस में बंद कर देंगे कोष्टक में बंद करेंगे। फिर D1 बराबर माइनस का तो 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बाकी होगी तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये मामला भी हो गया खत्म, आगे बढ़े फिर अगला निकालना अपने को D2 निकालना। D2 का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2 होता है, तो D2 बराबर A3 तीसरे नंबर का पद कितना है माइनस 1/2, फॉर्मूले में भी माइनस है और A2 का मान कितना है माइनस का 1/2 है, और इसको बंद कर दिया कोष्टक में। माइनस 1/2 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस और 1/2, डबल माइनस कैसे आ रहा पता चल रहा ना भाई, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, एक माइनस सवाल में दे रखा जो है, इधर भी घटेगा तो क्या आ जाएगा D2 का मान भी 0 आ जाएगा। आएगा भाई, एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़े फिर D3 निकालना है, तो D3 का फॉर्मूला A4 माइनस A2, A4 माइनस A2, D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद माइनस 1/2, फॉर्मूले में माइनस है और A2 का मान कितना है माइनस का 1/2, कोष्टक में बंद कर दूंगा इसको। D3 बराबर माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ये माइनस का ये प्लस का सेम सेम है तो घटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। D1 का मान भी 0, D2 का मान भी 0, D3 का मान भी 0, सारे ही 0 हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, अतः एपी है, और एपी है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, एपी है तो अपन क्या करेंगे सार्वंतर लिखेंगे, तो सार्व अंतर बराबर क्या है 0, सार्वंतर 0 हो गया ना इसका, और एपी है क्योंकि सारे बराबर आ इसलिए। ठीक है, यहां पर लिख दूं भले मैं D1 बराबर D2 बराबर D3 कर लिया अपन ने, कंप्लीट। आगे बढ़ते फिर, अब अपने को अगले तीन पद निकालने हैं, तो माना कि अगले तीन पद, अगले तीन पद कौन कौन से है बच्चों देखिएगा A1 A2 A3 A4, तो इसका अगला क्या है
A5 है, अगला क्या है A6 है और अगला क्या है A7 दे रखा। तीनों पद निकालने हैं तो अगले तीन पद A5 A6 और A7 है। अब वो अगले तीनों पद हमें निकालने हैं तो निकाल लेंगे भाई, दिक्कत क्या है इसमें। आ रहा मजा भाई? ध्यान से अगर पूरी क्लास देखोगे तो पढ़ने का मजा आएगा, जैसे आप क्लास में बैठो वैसा ही लगेगा। थोड़ा सा फिर क्राइटेरिया अपना बढ़ जाएगा फील्ड, तो फिर अपन क्या करेंगे, लाइव क्लास चलाना स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक भी रहेगा, क्योंकि मैं अकेला तो ऑफलाइन क्लास बनाकर फिर वापस अपलोड करके तो हंसी मजाक कर नहीं सकता। तो थोड़ा सा लाइव बातचीत होगी तो थोड़ा सा मजा कुछ अलग ही आएगा। उसके लिए थोड़ा सा अपना लाइव में ऑप्शन भी खुलना चाहिए, यानी कि थोड़े से बंदे भी, यानी कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, मेरे भाई और बहन जो है, वो समय पर आने चाहिए क्लास को देखने के लिए, तभी अपन ऐसा कर पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा फील्ड भी होना चाहिए, तो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई। फिर अपन मजे लेंगे और आराम से आनंद के साथ पढ़ेंगे, हंसी मजाक भी होती रहेगी, आप बोर नहीं हो गए, ठीक है ना। ऑफलाइन पढ़ के देखो, अब मजा आ जाता है फिर उससे। चलिए A5 निकालना है तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A+5A मतलब क्या आएगा, 6 दिया जाएगा, सॉरी एक कम डी जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा 4D आएगा। तो A5 बराबर प्रथम पद माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है, सार्वंतर क्या आया बच्चों, सार्वंतर आया भाई 0। तो A5 बराबर क्या होगा, -1/2 ही होगा ना भाई, 4 इंटू 0 तो 0, मामला इज द क्लोज्ड। चलिए आगे बढ़ते, फिर A6 निकालना है। A6 निकालना है तो A प्लस क्या होगा, 6 है मतलब 5D आ जाएगा। तो A6 बराबर प्रथम पद कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। A6 बराबर -1/2 प्लस 5 इंटू 0, 0। तो A6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। छठा पद भी 1/2, माइनस का 1/2 ही होगा। फिर सातवां पद निकालना है तो A7 बराबर क्या होगा, A7 है मतलब A प्लस क्या होगा 6D होगा। तो A7 बराबर A प्रथम पद कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू 0। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 0 से गुणा 0, तो बचा कितना, माइनस का 1/2 बचा। तो इसके अगले तीनों पद हमारे पास आ चुके हैं। तो ये रहे आज की क्लास के 2 सवाल, और अगर आपने ध्यान से देखे तो आपको समझ में भी आए होंगे, और कोई दिक्कत भी वैसे तो हो ही नहीं सकती अगर ध्यान से देखा तो आपको। ठीक है, तो मिलता है नई क्लास के अंदर। अगर आप जो है दोस्तों, अगर कंटिन्यू क्लास देखोगे तो कोई दिक्कत आपको उपलब्ध नहीं होगी, और होती है तो आप एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें, फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको कहां पर समझ नहीं आई है, आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब की कोई बात नहीं, करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, पर शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम, वेलकम।